Hello everyone. Today we will discuss about the dehydrohalogenation of alkyl halide. So आज मैं इस मेथड के थ्रू एल्कीन की प्रिपरेशन करूँगी. क्लियर है? दैट इज़ dehydrohalogenation, दैट इज़ रिमूवल ऑफ अ हाइड्रोजन एंड हैलोजन ग्रुप. क्लियर है? सो यहाँ पे हमने क्या लेना है, पहले फर्स्ट आपका एल्काइल हैलाइड होगा. ठीक है, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस आपका कौन सा हो सकता है, दैट इज़ सोडियम इथॉक्साइड हो सकता है आपका. ठीक है, या फिर आपका जो यहाँ पे है वो अल्कोहलिक KOH आप ले सकते हो. ठीक है, आपने जो यहाँ पे चीज़ यूज़ करनी है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, एज अ एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. आपका जो ये HX क्या होगा, रिमूव होगा, और एल्कीन की क्या होगी, प्रिपरेशन होगी. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है सिंपल, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. जैसे आप इसको हीट करते हो, ठीक है, तो यहाँ से आपको इथीन मिलती है, साथ में पोटाशियम ब्रोमाइड रिमूव होगा और H2O दैट इज़ अ साइड प्रोडक्ट बनेंगे, और साथ में आपके इथेन जो आप चाहते हो आप अल्कीन्स, वो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या होगी, यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होगी. ठीक है, इस तरह से आप कोई भी किसी भी अल्काइल हैलाइड से एल्कीन की प्रेपरेशन कर सकते हो इजीली. तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली बीटा एलिमिनेशन हो रही है. अब बीटा एलिमिनेशन क्या है, जैसे CH3, जैसे ये है आपका कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप या कोई भी आपका हैलोजन एटम प्रेजेंट है वो आपका अल्फा है. नेक्स्ट वाला जो साथ में है बीटा है. अब बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा. ठीक है, सो एलिमिनेशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन कार्बन, देन दैट इज नोन एज अ बीटा एलिमिनेशन. उसको आप क्या बोलोगे कि ये कौन सी एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन. क्लियर है? सो इस रिएक्शंस को करने के लिए दो मैकेनिज्म प्रपोज किए गए थे. ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ अ E1 एंड सेकेंड इज़ अ E2. मीन्स कि जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है उसमें क्या है कि दो मैकेनिज्म को प्रपोज किया गया था. सो हम हर एक मैकेनिज्म को वन बाय वन विद द ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट मैकेनिज्म दैट इज़ अ E2 एलिमिनेशंस. E2 एलिमिनेशन और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो ये रिएक्शन है वो वन स्टेप रिएक्शन है. सेकंड है कि इसमें जो आपके जो आपका मेन है या इंटरमीडिएट है वो कौन सी फॉर्म में होगा, आपकी वो ट्रांजिशन स्टेट में होगा. मीन्स कि जैसे ये कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपका इंटरमीडिएट की बजाय यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी. अब जो ये रिएक्शन है इसका नेम दैट इज़ E2 एलिमिनेशन और बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन. बायोमॉलिक्यूलर इसको क्यों बोला गया बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि अगर इसकी हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, साथ में वो बेस की कंसंट्रेशन में भी डिपेंड करती है. ठीक है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपके यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और बेस, यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, अल्काइल हैलाइड्स के भी और बेस के भी. अगर इसका आप ऑर्डर निकालोगे तो आपका जो ऑर्डर होगा दैट इज़ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसको आप बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी बोल देते हो. तो यहाँ पे जो काइनेटिक ऑफ अ रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू द E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस इन केस ऑफ अ अल्काइल हैलाइड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ एल्कीन, तो वो कौन सी है काइनेटिक्स, उसकी कौन सी है आपकी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स. क्लियर है? सो नेक्स्ट यहाँ पे हम मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें मैकेनिज्म में कैसे ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही है. हाँ जी, यहाँ पे ये आपका इथाइल ब्रोमाइड. ठीक है, ये OH आपको कहाँ से मिल रहा है, जो आपने बेस यूज़ किया है, आइदर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपने एज अ बेस यूज़ कर रहे हो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के मीडियम में,
या फिर आप सोडियम इथोक्साइड अगर आप यूज़ कर रहे हो स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वहीं से ही आपको OH, इन केस ऑफ KOH के केस में आपको OH मिलेगा। अगर आप सोडियम इथोक्साइड ले रहे हो तो इस केस में आपको C2H5 एज अ बेस आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। अब बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटोन। अब उसने क्या करना है, जो आपकी एल्कीन्स है उसमें से एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपका जो प्रोटोन लॉस करेगा या प्रोटोन आपका जो किस कार्बन से जाएगा, बीटा कार्बन। सो यहाँ पे मैंने बोला था कि दैट इज़ अ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वही एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो जैसे वो एलिमिनेट हुआ आपका बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ से इसने ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और जो ये आपका बॉन्डेड पेयर है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या है, शिफ्ट होगा, और यहाँ से आपका ब्रोमाइड आयन क्या होगा, रिमूव होगा, और आपको एल्कीन्स मिलेंगी, ठीक है। बट जो ये स्टेप है ये ऐसे एकदम से नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि आपका जो कार्बन है वो टेट्रावेलेंट के बजाय पेंटावेलेंट बन जाता है। जैसे इसमें देखो आप, इस केस में यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो टेट्रावेलेंट की बजाय क्या है, पेंटावेलेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे इस स्टेट में कार्बन की जो स्टेट है वो क्या, ट्रांजिशन स्टेट है, मीन्स कि अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन की स्लाइटली जो आपका हाइड्रोजन है वो कार्बन से ब्रेक डाउन होगा, और साइड में जो है आपका ये वाले बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होगी, और साथ में ही आपका जो ये ब्रोमाइड वाला बॉन्ड है वो भी क्या हो रहा है, डिसोसिएट धीरे धीरे से हो रहा है। सो दिस मीन्स दैट रिएक्शन शुड बी अ वन स्टेप प्रोसेस occurs through a transition state. Clear है? The carbon hydrogen bonds breaks down and the carbon bonds formation is a starting, and there is a leaving group starts leaving from a alpha carbon atom along with the pair of electrons। कि यहाँ पे जो आपका जो ये लिविंग ग्रुप है, ये आपका जो लिविंग ग्रुप है वो विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके गया हो रहा है, यहाँ से रिमूव होगा, ठीक है। तो ये एक आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्लियर है। सो इसलिए जो इसका नेम है वो इवन एलिमिनेशन है, क्लियर है। तो ये आपका लास्ट में क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन्स, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट द रिएक्शन, नेक्स्ट पॉइंट देखो कि जो रिएक्शन है वो कितना जल्दी हो सकेगी आपकी, या मोर रेडली होगी अगर आपका जो हाइड्रोजन और एक्स बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस में प्रेजेंट होगा। अब ट्रांस में कैसे है, जैसे कि अगर ये C आपका C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका X है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका सपोज करो H है, ठीक है। अब जो ये वाला H है और ये आपका जो X है, X आपका क्या है, दैट इज़ अ हैलोजन। हैलोजन में आप ब्रोमो क्लोरो कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, हैलोजन फैमिली में से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये लिविंग ग्रुप्स दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन में प्रेजेंट होंगे तो जो ये वाली रिएक्शन है वो ईजिली और जल्दी से फिजिबल हो सकती है, क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस है, यह आपका है सिस 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, ठीक, सॉरी ट्रांस 2 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ब्रोमो और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है, दोनों एक जो लिविंग ग्रुप्स हैं, दोनों क्या एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और जो ये रिएक्शन है वो फास्ट हो रही है आपकी, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है कि जो आपके जो लिविंग ग्रुप्स है वो दोनों क्या है एक दूसरे के सिस में प्रेजेंट है। सिस में मीन्स सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ठीक है, सेम साइड में आपके प्रेजेंट है, आपके जो कंपाउंड के सेम साइड में प्रेजेंट है। तो उस केसेस में जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, आपकी स्लो हो रही है, ठीक है। और ये अगर E1 या E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही है तो ये भी एक कंडीशंस है कि बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अगर बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ही ये रिएक्शन फिजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला केस कंसिडर करूँ, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H2 है, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है,
ये भी आपका CH3 है और ये भी आपका CH3 है। तो इस केसेस में आपकी जो E1 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीटा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? सो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ E2 एलिमिनेशन थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट है दैट इज़ अ ओरिएंटेशन ऑफ अ E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन में ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे बनेगा। जैसे अगर आप पॉसिबल है कि दो टाइप्स के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, जैसे कि आपने उसमें किया डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में, क्लियर है, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उसी तरह सेम वे में अगर आपने चेक करना हो कि E2 एलिमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा या कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, वो आप चेक कर सकते हो थ्रू अ स्टिरज़प रूल। सो यहाँ पे भी आपने स्टिरज़प रूल के अकॉर्डिंग ही देखना है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर। सो अकॉर्डिंग टू द स्टिरज़प रूल, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन शुड बी अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो आपका मोर एल्काइलेटेड कौन सा है, ये वाला ज़्यादा एल्काइलेटेड एल्कीन है एज़ कम्पेयर टू इसके, तो आपका जो ये वाला प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, मेजर अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सो एंड सेकेंड, इट कैन ऑल्सो बी जस्टिफाइड दैट ट्रांजिशन स्टेट ऑफ अ E2 रिएक्शन दैट शुड बी अ स्टेबल। किस केसेस में ज़्यादा जो है आपकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो रही है, उस ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे आपकी कार्बन के पेंटावेलेंट हो रही है, वहाँ पे कहाँ पे वो स्टेबलाइज इजीली हो रहा है, उस चीज़ पे भी आपका जो है मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। ठीक है, मोर स्टेबल ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट वुड हैव अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी एंड दैट मोर इजली बी अ फॉर्म्ड। जितनी ज़्यादा आपकी स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट होगी उतनी कम ही उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी और उतना जल्दी ही वो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट, ये पूरा आपका जो आपका E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है या बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है विद द मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो सेकेंड मैकेनिज्म है दैट इज़ अगेन द मैकेनिज्म ऑफ अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो सेकेंड मैकेनिज्म में क्या है, इसका नेम दिया गया दैट इज़ E1 एलिमिनेशन। यहाँ पे जो एलिमिनेशन की टाइप है वो कौन सी है, E1 एलिमिनेशन, और इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी बोला गया है। यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स कि इसमें जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है या रिएक्शन की काइनेटिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो उस रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो किस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। वो कैसे, फर्स्ट स्टेप देखो इसमें, फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द आयनाइजेशन ऑफ अ अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या है, अल्काइल हैलाइड की आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन मीन्स इसमें हैलाइड आयन आपका सेपरेट आउट हो जाएगा फ्रॉम अ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अगर नॉर्मल मैंने यहाँ पे जनरलाइजेशन ली हुई है, आप इसमें कोई भी कंपाउंड को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका है अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे आपका जो हैलाइड आयन है वो विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहा है और यहाँ पे आपके कार्बोकेटायंस क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और जो ये रिएक्शन है दैट इज़ अ स्लो, ये स्लो स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ प्रोटोन, मीन्स कि यहाँ से इसका प्रोटोन क्या होगा, बीटा कार्बन से प्रोटोन क्या होगा, लूज हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ ये आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है और वो प्रोटोन आपको कौन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज़ अ बेस, जो कि ऑलरेडी रिएक्शन में प्रेजेंट है। इसमें भी आपका बेस प्रेजेंट होगा, अल्काइल हैलाइड लोगे, सेम ही रिएजेंट सेम ही होंगे, सिर्फ उस मैकेनिज्म में आपके डिफ्रेंशिएट आ रहे हैं, डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शंस है आप लोगों ने रीड आउट किया होगा कि जो रिएक्शंस की रेट है वो हमेशा स्लोएस्ट स्टेप पे ही, अगर मल्टीपल स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है, जब से सबसे ज़्यादा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे ही डिपेंड होगी। अब आपका जो ये वाला रिएक्शन है वो स्लोएस्ट स्टेप वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली, दैट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो आपका अल्काइल हैलाइड है ये है। ठीक है, अगर सपोज करो आप अल्काइल हैलाइड इथाइल ब्रोमाइड ले रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स जो रेट ऑफ अ रिएक्शन वो डिपेंड करेगी कि इथाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन क्या है, कितनी है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी आपकी इथाइल ब्रोमाइड की, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बेस से, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, मीन्स कि उतनी जल्दी आपका जो रिएक्शन की रेट है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, वो सारी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंड करेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे ये रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज डिपेंड्स अपॉन द R मीन्स अल्काइल ग्रुप और X मीन्स हैलाइड, दैट इज द अल्काइल हैलाइड। और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स पे ही डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अ इवन एलिमिनेशन, ठीक है। और सेकेंड दैट इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है। सो नेक्स्ट इसमें क्या है, द एज ऑफ अ इवन रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकेटाइन, कि जितना ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन होगा उतनी जल्दी इवन रिएक्शंस को वो क्या करेगा, प्रमोट करेगा। जैसे कि हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन इज अ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इस केसेस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टर्शरी की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो आपका टर्शरी कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है when a high concentration of a base is present then E2 elimination mechanism is a favored over the E1। बट यहाँ पे एक केस आ गया है, फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, उसमें अल्काइल हैलाइड भी है और आपके ये बेस भी है। अगर सपोज करो बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है रिएक्शन में, ठीक है, तो उस टाइम हम ये बोलेंगे कि अगर तो बेस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है देन उस केसेस में E1 की बजाय जो रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो होगा वो E2 होगा, ठीक है, क्योंकि जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है उस टाइम बेस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर रिएक्शन की रेट बेस के साथ और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो उस केसेस में जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगी वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, दैट इज़ अ E2 मैकेनिज्म। नेक्स्ट दैट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ अ इवन एलिमिनेशन रिएक्शन की कौन से ओरिएंटेशन कैसा प्रोडक्ट बनेगा इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो वो अगेन यहाँ पे भी वो सिरज़फ रूल को ही फॉलो करेगा कि सिरज़फ रूल के अकॉर्डिंग जैसे था कि जो आपका हाईली सब्स्टिट्यूटेड कार्बन बॉन्डेड एल्कीन दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, तो सेम वही वाला रूल यहाँ पे फॉलो होगा। मोर हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन गिव्स अ मेजर प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे है या आपका यहाँ पे जो आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा वो टर्शरी होगा, ठीक है। तो उस केसेस में जो आपका ये एक कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा और सेकंड वाला कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्योंकि बीटा कार्बन से यहाँ से प्रोटॉन आपका लूज होगा। सो बीटा कार्बन एक ये है और बीटा कार्बन एक ये है और ये जो सेंटर वाला आपका अल्फा है। सो पॉसिबिलिटी आइदर दिस और दिस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एल्कीन्स है। अब इसमें देखना है कि कौन सा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। जो आपका ये वाला है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और अल्काइल सब्स्टिट्यूट और ये क्या है, लीस्ट है। तो इसकी इसी वजह से जो आपका ये फर्स्ट वाला जो है वो मेजर प्रोडक्ट देगा और सेकंड वाला माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि मे बी अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट की भी फॉर्मेशन हो सके। क्लियर है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने ये सारे एक्सप्लेन किया हो हाउ रीअरेंजमेंट कैन अकर, कि रीअरेंजमेंट कैसे होती है, कैसे पॉसिबल है और किस वजह से होती है और क्यों होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है जो इसका पार्ट फर्स्ट है। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो एक बार उसको ज़रूर देख लेना। क्लियर है। सो वहीं से आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। थैंक यू।